आज हम बात करने वाले हैं कि जो इन्वेटो एलिमेंट होता है, जो थीम फॉरेस्ट बोलो या इन्वेटो मार्केट जो है, इन्वेटो एलिमेंट में जो मंथली फ्री फाइल्स मिलती है, वो फ्री फाइल्स हमको क्यों फ्री में मिलती है, उसके पीछे का उनका क्या लॉजिक है या उनका क्या मार्केटिंग सेंस है, और हमको कितना उसको यूज करने से बेनिफिट होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है। और इसके इर्द गिर्द जो भी आपके डाउट है वो सब आज क्लियर हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों हम डायरेक्ट समझते हैं इन चीज़ों को। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्वेटो एलिमेंट्स जो फाइल मिलती है वो जेन्युइन फाइल होती है, एक्चुअल में नीट एंड क्लीन फाइल होती है। क्योंकि अभी इनके जो थीम अपलोड करते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, जो थीम के डेवलपर्स होते हैं, ये डेवलपर्स लोगों को जब वो थीम थीम फॉरेस्ट या फिर इन्वेटो एलिमेंट्स पे इन्वेटो पे आप अपलोड करते हो, उनकी क्राइटेरिया होती है, उनको क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। उनको लिए उन्होंने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है और ये प्रमोट इसलिए करते हैं, मतलब ये जो फाइल होती है ना, जिससे आपका मान के चलो आप कोई एक थीम डेवलपर हो और आपके पास ऑलरेडी 10 थीम आपने बना के रखी है, ठीक है। तो आप इन्वेटो का एक ऐसा एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि जो भी ऑथर है उनको मतलब एक लकी ड्रा सिस्टम बोलो या फिर आप किसे, उन्होंने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है, आप उसमें अपने थीम या फाइल को जो ऑथर लोग हो वो सबमिट करते हैं, ठीक है। सबमिट करते हैं कि हमारी ये फाइल जो है वो फ्री फाइल्स में जानी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भी फ्री में कोई भी चीज़ मिलती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब डाउनलोड्स मिलते हैं, मान के चलो आपके पास कोई एक थीम है जो प्रीमियम थीम है, और वो थीम अगर आपने डाउनलोड कर लिया, अगर आपने अच्छा लगा आपको, तो आप उसका लाइसेंस लोगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ये थीम हमको मिलती है ना, तो ये थीम हमको केवल कोई भी थीम हो, पूरे इन्वेटो मार्केट में कोई भी थीम हो, कोई भी फाइल हो, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आपको फ्री में मिलती है। मतलब मान के चलो ठीक है, आपने एक फाइल कोई भी थीम था वर्डप्रेस का, आपने डाउनलोड कर लिया फ्री में, उसको आप वेबसाइट बना लिया, यूज कर लिया, उसके बाद में आपको अपडेट तो करना पड़ेगा ना, आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो फिर वो फाइल आपको कहीं से भी डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि एक बार वो 1 महीने आपको फ्री में मिला और 1 महीने में आपने डाउनलोड करके वेबसाइट बना लिया, उसके बाद में क्या होता है कि फिर आपको वो, अगर आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, थीम यूज कर लिया, तो फिर आप उसको चेंज नहीं करने जाओगे, आप उसी को कंटिन्यू करोगे। तो उसके लिए फिर आपको अपडेट करना है थीम में। अगर कोई नया अपडेट आया, कोई नया फीचर्स अपडेट आया, तो उसको अपडेट करने के लिए फिर आपको उसको परचेज करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस बोले तो आपको मतलब परचेज ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसमें देखिए इन्वेटो वालों को या फिर जो ऑथर है उनको ये बेनिफिट है, एक बार आपको लालच दे करके वो थीम दे दिया, आपने यूज की और आपको अच्छा लग गया थीम, अब यूज करो। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि आप 2 महीने के लिए वेबसाइट बना रहे हो, आप सालों साल चलने वाली चीज़ है। तो फिर वो आप उनको कैसे भी करके झक मार के आप उनका लाइसेंस लेने वाला हो, इनका बेनिफिट इधर है। और आपको बेनिफिट ये है कि आपको ये जो थीम है, ये थीम आपको फ्री में मिल रहा है ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए। आप देख लो, एक बार 1 महीने यूज करो, सेटअप करो, देख लो। अगर आपको ये थीम अच्छा लगा तो आप यूज करो साल 6 महीने, जब तक आपको नहीं अपडेट करना है। उसके बाद जब आपको अपडेट करना है, तो मतलब इसमें कैसे आपको बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए, बिना कुछ पैसा खर्च किए आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं, इसको थीम को यूज कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थीम को अपडेट नहीं करते, लेकिन वो एक तरीके से गलत है। हमको आगे चल के अपडेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ अपने को अप टू डेट तो रखना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो थीम होती है, ये थीम को जो सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया होता है उसमें यही होता है। और जो थीम मिलती है ना, एकदम जेन्युइन थीम मिलती है। इनका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ये जो थीम हो की फाइल होगी, किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन फाइल होनी चाहिए। और ये जो भी थीम है वो कम से कम 50 सेल हुआ रहना चाहिए उसका। और ये जो फाइल है, इसमें ये जो थीम होती है, कोई भी थीम, अगर वर्डप्रेस की बात करें, कोई थीम है तो इसमें किसी भी तरीके का, अगर थीम के अंदर कोई फंक्शनलिटी को ऑन करने के लिए किसी भी तरीके से कोई लाइसेंस की ज़रूरत ना हो, इस तरीके के थीम को ही लोग सेलेक्ट करें, ताकि अगर यूजर थीम फ्री में डाउनलोड करे तो उसको किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना न करना पड़े और इजीली वो इन सब चीज़ों को यूज कर सके। एक एक प्रमोशनल मेथड है इन्वेटो का, जो कि थीम फॉरेस्ट पे ट्रैफिक लेके आने के लिए, कस्टमर लेके आने के लिए लोग यूज करते हैं, और एक तरीके से बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसे हैं जैसे फोटोशॉप के फाइल मिलते हैं, इमेजेस मिलते हैं, और म्यूजिक मिलते हैं, और एचटीएमएल फाइल भी, बहुत सी चीज़ें मिलते हैं। लगभग 12-13 आइटम हर महीने ये लोग मतलब आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये सब काफ़ी बेनिफिट है। और इसका ड्रॉबैक तो आपको समझ में आएगा कि एक बार आपने परचेज कर इसको ले लिया, तो फिर आपको अगर आगे अपडेट करना है तो आपको इसको परचेज करना ही पड़ेगा।
अगर आप स्टूडेंट हो, आप चीज़ों को सीख रहे हो, प्रीमियम थीम, ये सब चीज़ें आपके लिए फिर बेनिफिट है। लेकिन अगर प्रोफेशनली आप ब्लॉग या वेबसाइट रन कर रहे हो तो फिर आगे आपको लाइसेंस इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कुछ लोग बोलते हैं इसका जीपीएल लाइसेंस होता है, जो कि जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है। मन के अगर कहीं से हम इसको यूज कर ले तो इनका किसी तरीके से कोई कॉपीराइट इशू नहीं आने वाला। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा देखिए इनका इनके टर्म्स एंड कंडीशन में ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी है, इस तरीके का नहीं है। अगर किसी डेवलपर्स ने मेहनत से अगर कोई थीम बनाया है तो उसको अगर आप किसी गलत तरीके से अगर आप यूज कर रहे हो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे हो, तो एक तरीके से गलत है। आप डेवलपर्स को डिमोटिवेट कर रहे हो, आप उसका मिसयूज कर रहे हो। अगर हो सके तो अगर आप प्रोफेशनली कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर अपना टाइम दे रहे हो, और टाइम ही सबसे बड़ा वैल्यू है भाई। तो इस अगर आप लोग टाइम दे रहे हो, उसमें मेहनत कर रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो आप थीम प्रीमियम थीम यूज कर रहे हो तो आप उसको परचेज कर करिए। नहीं तो फिर आपको फ्री थीम तो आपके पास वर्डप्रेस के बहुत से ऐसे फ्री है, लेकिन वहाँ पे उतने एडवांस फंक्शनलिटी नहीं मिलती। तो आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। तो दोस्तों बस मुझे यही आज जानकारी देनी थी, इसके बारे में बताना था कि इन्वेंटिव एलिमेंट आपको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और इसका प्रॉज और कॉन्स क्या है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।